हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक कुछ सम्स करेंगे। ठीक है। सम्स में ये है कि पहला सम ये बोल रहा है कि हमारे पास कोनिक इक्वेशन का एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे कर्व का इक्वेशन है 5x² इक्वल्स टू -12y। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है, क्या है नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है पैराबोला का इक्वेशन कुछ तो होता है x² इक्वल्स टू 4ay। तो हमने इसको उसी तरीके से सजाने की कोशिश की, x² इक्वल्स टू -12/5y। अब हम जानते हैं x² इक्वल्स टू क्या है, ये -4ay करके हमने पैराबोला का इक्वेशन को जाना है। और वो x² इक्वल्स टू -4ay किसका होता है? एक डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है उसका होता है। ठीक है। हम समझ गए कि ये पैराबोला कुछ इस तरीके से है। अगर इसका पैराबोला इस तरीके से है तो मेरे दिमाग में तुरंत तुरंत पॉइंट्स आने चालू हो जाएंगे। सर ये तो होता था एक्सिस, ये होता था वर्टेक्स, ये होता था डायरेक्ट्रिक्स, ये होता था फोकस। अगर ये फोकस है सर, ये पूरा पॉइंट जो होगा ये वाई एक्सिस वाला होगा। अगर ये वाई एक्सिस का पॉइंट है ना सर, यहाँ तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सर जो एक्स है 0, -a होगा। तुरंत क्लिक किया ना, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ हम जान गए फोकस। अब ये सेम हम डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट जान जाएंगे। कुछ नहीं सर, सेम इतने ही लेंथ पे होता है, वो 0, a हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है सेम उतने ही लेंथ पे 0, a। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ए को कैसे पता किया, -12/5 है, उसको 4a के साथ इक्वेट किया, क्योंकि हम जानते हैं x² इक्वल्स टू -4ay। सो 4a को किसके साथ इक्वेट किया, -12/5, -12 नहीं, सिर्फ 12/5। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/5। तो मेरा पॉइंट क्या निकलेगा फोकस का, 0, -a, डेट इज 0, -3/5। अब तुम डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट देखो, 0, 3/5। और मैंने यही सिखाया कि अगर डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट पता चल जाए ना, तो डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन भी पता चल जाएगा। तो y इक्वल्स टू डायरेक्ट दे दो 3/5, तो 5y-3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब लैटिस रेक्टेंगल तो पता करने बोला नहीं, लेकिन अगर मान लो पता करने बोलता तो क्या होता। हम जानते हैं सर लैटिस रेक्टेंगल जो है वो मेरा 4a होता है। तो 4a मीन्स 4 इंटू ये क्या है, 12/5। मेरा आंसर होता ए 3/5 था, 12/5 हो जाता। डेट इज अवर लैटिस रेक्टेंगल। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में ये दिया हुआ है कि सर मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ था। ठीक है। मुझे वर्टेक्स का जो ओरिजिन दिया हुआ है 0। देखो हमेशा वर्टेक्स कोई ज़रूरी नहीं है 0, 0 रहेगा। अगर दिया हुआ है तो ठीक है। अगर वर्टेक्स 0, 0 है और आपको ये बोला गया है कि मुझे सर फोकस पता करा के दिखाओ और बताओ कि कौन सा इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला है। जब ये y इक्वल्स टू +3 इक्वल्स टू 0 बोला ना, तो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि मैं क्यों ना इसे ऐसे लिख दूँ, y इक्वल्स टू -3। और मैं जानता हूँ y इक्वल्स टू -3 तो है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। मान लो इसी को पहले बनाया, पैराबोला भी नहीं बनाया, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ओरिजिन बना दिया, इस तरफ बना दिया। अब मैं जान गया हूँ अगर ये ओरिजिन है और यहाँ पे ये है, मतलब हमने ग्राफ को ऐसे ही बना दिया, हमने छोड़ दिया किसी और चीज़ को, पैराबोला को नहीं बनाया कि वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, कुछ नहीं। पहले डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट पता करो। तो 0, -3। अब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है तो इसके नीचे तो है नहीं, यही ओरिजिन है अपना, पता चल गया। और ये ओरिजिन नहीं भी होता, मान लो सिर्फ तुमने डायरेक्ट्रिक्स बनाया, इसको भी नहीं बनाया था, तो तुम डायरेक्ट 0, -3 और तुम उससे समझ जाते इस तरीके से हो रहा है, 0, -3 हो रहा है, इसके नीचे तो होगा नहीं। अगर होने के चांसेस हैं, दो तरीके के कंडीशन बनते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर x² इक्वल्स टू 4ay बन रहा है, क्योंकि हमने फोकस इक्वल्स टू 0, 3 बन रहा है। अगर ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट 0, -3 है, तो यहाँ पॉइंट पे क्या होगा, वो 0, 3 होगा ना। उसके बाद ये कहाँ पर इक्वेशन लिखा है, x² इक्वल्स टू 4ay। तो x² इक्वल्स टू 4ay है, तो यहाँ पर हम a का पॉइंट पुट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, x² इक्वल्स टू 12y। ठीक है। अब देखो बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर अगर आपने ये ओरिजिन भी नहीं बनाया और यहाँ 0, -3 आया था, आपने इसको ऐसे क्यों नहीं बना दिया, डाउनवर्ड स्लोप क्यों नहीं बना दिया। ठीक है, 0, -3 है, डाउनवर्ड स्लोप। देखो बेटा, जब इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स होता है तुम्हारा दो कर्व में दिखना, वहाँ पे x² इक्वल्स टू 4ay भी दिखना और x² इक्वल्स टू -4ay भी। x² इक्वल्स टू -4ay यही दिखा है तुमको, इसी को तो बनाए थे, है ना। यहाँ पे अपना क्या था, 0, a। तो तुम ज़रा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट को देखो ध्यान से, 0, a मीन्स ये पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ डाउनवर्ड स्लोप के लिए जहाँ फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अपना डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर ये अपवर्ड स्लोप में आता है, अपवर्ड स्लोप नहीं बोलेंगे इसको, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। और ये डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, जबकि अपवर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। इक्वेशन से नहीं तो पॉइंट से जानो, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।